नमस्कार, पूर्व सुप्रभात सभी को। मेरा नमस्कार, प्यार भरा स्नेह भरा नमस्कार। आज जो हम सब बात करेंगे वो बात करेंगे कि जो तालिबान है, जो अफ़गानिस्तान के तालिबान हैं, ये कैसे अमानवीय कार्य कर रहे हैं जो कि ह्यूमैनिटी के ख़िलाफ़ है। सबसे पहले मैं ये बता दूँ, तालिबान उसी वहाबिज़्म को, जो अब्दुल वहाब नाम के एक आदमी ने इस्लामी कट्टरपंथ चलाया था, जिसमें झूठ के सिवा कुछ भी नहीं है। जैसे कि ये 7 आसमान है, आसमान और आसमान कोई नहीं है, स्पेस है। कुरान में इतना झूठ लिखा हुआ है साइंस के बारे में, ये तालिबान भी उसी झूठ को मान रहे हैं और उसी का महिमा मंडन कर रहे हैं, जिसमें कि औरतों के साथ बलात्कार, जो है काफिरों की औरतों के साथ बलात्कार। आप आज ये बताइए कि जब अफ़गानिस्तान पूरा हिंदू कंट्री था, हिंदू से फिर बुद्ध धर्म आया, उसके बाद आज भी एक भी परसेंट हिंदू या बुद्धिस्ट जो है अफ़गानिस्तान में नहीं है। ये इस बात का प्रमाण है कि जो इस्लाम की जो वायलेंट आइडियोलॉजी है, उसकी वजह से इन इन धर्मों का विनाश हो गया। और ये इस्लाम वाले चाहे कितना भी बोलो, ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकते कि कोई दूसरे धर्म वाले, जिनको कि ये काफिर, मुशरिक या मुर्तद बोलते हैं, वो सर्वाइव कर सकें। यही वजह है कि आज अफ़गानिस्तान में कोई भी माइनॉरिटी के नाम पर कुछ भी नहीं है। ये भले ही कितने ही बड़े दावे करें कि हम बहुत सहिष्णु हैं, हम बहुत शांत हैं, हम दूसरों की रेस्पेक्ट करते हैं, ये नंबर एक का झूठ बोलते हैं। क्योंकि इस्लाम में इसकी इजाज़त है, जिसको तकिया कहा जाता है। अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोलो या अपने अवगुणों को छुपाने के लिए झूठ बोलो। ऐसे ही ये मुल्ला उमर अगर अल्लाह का ही बंदा था तो वो टीवी से क्यों मरा, और अमेरिकन सेना ने तालिबानों को घर में घुसकर क्यों मारा। अल्लाह के बंदे हैं तो एक के बराबर 20, और तुरंत उसी आयत में एक के बराबर जब 10 हो जाता है। इतने ताकतवर लोग हैं तो आज ये क्यों मारे मारे फिर रहे हैं, और क्यों ये अमेरिका और दूसरे लोगों को जो कि इनसे लड़ रहे हैं उससे बार बार ये हार रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इनकी जो शैली है, जो इनकी जीवन निर्वाह की शैली है, वो मुशरिकों या काफिरों के या गैर मुस्लिमों के ख़िलाफ़ है। यही वजह है कि मजबूरी में गैर मुस्लिमों को इनके ऊपर अटैक करने पड़ रहे हैं। क्योंकि ये बिल्कुल एक तथ्यात्मक और सत्य बात है कि अगर आपको अपनी रक्षा करनी है, अगर दूसरा आक्रामक है, तो आप उसी भाषा में उसका जवाब दो, अन्यथा आपका अस्तित्व भी खतरे में चल जाएगा। यही वजह है कि आज अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में हिंदुओं का अस्तित्व ना के बराबर हो, और बांग्लादेश में भी यही स्थिति है। मलेशिया, इंडोनेशिया, इन सब में सनातन धर्म और बुद्धिस्टों का बोलबाला था। लेकिन आज देख लो क्या हालत है। ये सिर्फ इस वजह से हुआ है कि हमने दूसरे पर बहुत ज़्यादा विश्वास किया, उनकी किताबों को नहीं पढ़ रहा। मेरा ये दावा है कि अगर हर हिंदू या हर मुशरिक या हर मुर्तद या हर नन मुस्लिम अगर कुरान को पढ़ ले, तो उसको ये पता लग जाएगा कि किस तरह की बातें कुरान में लिखी हुई हैं। और कुरान में कोई भी सर्वाइवर, कोई भी बचने का मौका है नहीं दूसरे लोगों के पास। क्योंकि कुरान की बहुत सारी आयतें ऐसी हैं जो बहसीपने से भरी हुई हैं, और जिसमें अल्लाह इतना क्रूर है दूसरे लोगों के प्रति, जो मुसलमान नहीं हैं उनको मारने का ऑर्डर देता है, उनकी औरतों के बलात्कार की इजाज़त देता है, उनसे रैंसम फिरौती वसूली की इजाज़त देता है, और उनसे लूट की भी इजाज़त देता है, उनकी ज़मीनें छीनने, उनकी प्रॉपर्टी छीनने, उनके पूजा स्थलों को मस्जिदों में बदलने की इजाज़त देता है। ये इतना क्रूर अल्लाह है। और इसको वैसे ये लोग रहमतुल्लीन, या जो कि रहमत या दया दिखाने वाला है, उसको बोलते रहमतुल्लाह है। लेकिन ये कैसा, अगर यही इस्लाम में रहम है, तो ऐसे रहम से तो अच्छा है कि आदमी जो है बेरहम हो, जो किसी को ना मारे। तो ये इनका रहम मतलब जो भी लिखा है सब उल्टा ही लिखा है। ये रहमतुल्लाह नहीं है, ये बेरहमतुल्लाह है। जिसने कि इस अल्लाह ने जब से इस्लाम आया है और प्रॉफिट साहब आए हैं, तब से पूरी दुनिया को दो बांटों में बाँट कर और खूनी गदर फैला रखा है पूरी दुनिया में। चाहे आप देख लो ईरान, इराक में आपस में शिया सुन्नी के नाम से लड़ते हैं लोग। और अभी एक सोमालियन चाकू दिखा रहा था, जो कि उन्हीं के देश में आकर शरण लिए हुए है, तो उसको जैसे 3 आदमियों को उसने चाकू भी घोंपा, जैसे तैसे पुलिस ने पकड़ा। और इसी तरह अब ये हेट क्राइम कनाडा में भी शुरू हो गया है। कनाडा में एक मुस्लिम की दाढ़ी सिर्फ इसलिए काटी गई कि आप दाढ़ी क्यों रखते हैं और आपका ये लिबास कैसा है। सही में ये जो लिबास और ये दाढ़ी है, ये मुस्लिम्स बुरे नहीं हैं। मुस्लिम्स जब भी बुरे हैं जबकि वो कुरान का अक्षरश पालन करते हैं और उन आयतों का भी पालन करते हैं, जो कि
विवाद से और खून और कत्लो गारत से भरी हुई है। और ये कैसा अल्लाह है जो हर किसी मुशरिक को या कि जो नॉन मुस्लिम है उनको बोलता है कि आप नरक की आग में जलोगे। मैं अल्लाह और प्रॉफिट से पूछना चाहता हूँ कि अगर प्रॉफिट साहब ऊपर स्वर्ग में गए थे तो कम से कम मुसलमान भाइयों को तो यही बता देते कि स्वर्ग का रास्ता इधर से जाता है। और जहन्नुम का और जन्नत गए थे तो जन्नत का रास्ता इधर से जाता है। और बुराक एनिमल से एक दो लोगों को भी और ले जाते जिससे ही पता लगता कि वास्तव में ये जन्नत ही गए थे। वरना ऐसा प्रतीत होता है कि ये एक कहानी बनाई गई जिससे कि मोहम्मद साहब के लोगों में विश्वास आ चुके, क्योंकि बुराक नाम का कोई भी जानवर अभी तक इवोल्यूशन में और जो साइंस के हिसाब से और इवोल्यूशन के हिसाब से जो वैज्ञानिकों ने निकाला हुआ नहीं। तो ये सबरता एक झूठी कहानी प्रतीत होती है, सिर्फ अपने लोगों का विश्वास जीतने के लिए ये उन्होंने कहानी गढ़ दी थी। दूसरी तरफ इन्होंने मोहम्मद साहब ने जो 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 किया वही ये तालिबान भी कर रहे हैं। तालिबान भी दूसरों की औरतों को रखेल बना कर रखते हैं। और तालिबान, और एक बात बताइए कि जो अफ़गानिस्तान है उसमें भांग की खेती होती है और ये भांग के पैसे से युद्ध लड़ रहे हैं, लड़कियों को ये पढ़ने नहीं दे रहे हैं और सीधे सरेआम गोलियां मार देते हैं दूसरों को। आज ये हालत है कि हिंदू जो है अपने धर्म की रक्षा के लिए अपनी पूजा मंदिरों में नहीं कर सकते और बेचारे हिंदुओं से ये पाकिस्तान में हिंदुओं से पत्रकार जा कर पूछते हैं आपको किसी तरह का डर नहीं है, वो बेचारे दबे मुंह से क्या कहेंगे। अरे इस्लाम तो एक डर का पर्याय है, सिंबल ऑफ फियर हो गया है नॉन मुस्लिम्स के, क्योंकि इस्लाम की वजह से जितनी जानें गई हैं उतनी जानें तो नाजी और हिटलर से भी नहीं गई होंगी। वैसे भी जो नाजी है और कम्युनिज़्म है और इस्लाम है एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, क्योंकि ये हमेशा कत्लो गारत, खून और इसकी बात करते हैं और मानवता के ख़िलाफ़ हैं। तो ये जो तालिबान है ये कोई बहुत अच्छे लोग नहीं हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने भारत का 814 एयरलाइंस का विमान को अपहरण करवाया और उसमें रिपिन कटियाल की मृत्यु हुई। और इन्होंने कंधार हवाई अड्डे पर उसको जानबूझकर उतरवाया और उसके बाद इन्होंने 4 आतंकवादी छुड़वाए जिसमें कि अजहर मसूद भी था जो पाकिस्तान में कहीं रहता है। तो ये तालिबान से अगर इंडियन गवर्नमेंट ये बातचीत भी कर रही है तो इसके कोई फ़ायदे नहीं होंगे, क्योंकि मुसलमान आखिर उसी किताब को मानेगा जो कि कुरान है। और कुरान सीधी कहती है काफिरों से दोस्ती मत करो, यहूदियों से दोस्ती मत करो, ईसाइयों से दोस्ती मत करो। तो अभी भी मैं हिंदू भाइयों को ये कहना चाहता हूँ, सारे हिंदू भाइयों को, दलित एसटी एससी कुछ नहीं, वो सब काफिर हैं उनके लिए। आप कुरान ज़रूर पढ़ें एक बार, और जिससे ये पता लग जाएगा कि कुरान वास्तव में एक ऐसी किताब है जो दूसरों को मारने का उपदेश देती है। ये क्लियर डॉक्यूमेंट है गैर मुस्लिमों के लिए, नॉन मुस्लिम्स के लिए। तो इसको क्लियर डॉक्यूमेंट है, ये डेथ वारंट है हिंदुओं के लिए, ईसाइयों के लिए और दूसरे लोगों के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप अपना वीडियो को यही विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद।